हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों मैं आपको हिंदी विषय में चित्र वर्णन के बारे में बताऊंगी और चित्र वर्णन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है उस विषय के बारे में आज हम इस कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। चित्र वर्णन। चित्र वर्णन की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। यानी कि चित्र को देखकर उसके बारे में अपने आप से उसके बारे में कुछ ना कुछ पंक्तियां लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। और चित्र का जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो बातें कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले क्या बातें ध्यान देनी है हमें जब हम चित्र वर्णन करेंगे? चित्र को ध्यान से देखें, यानी कि चित्र में क्या है उसे ध्यान से देखें। चित्र देखकर विचारों को शब्दों में लिखना। उसके बाद हमने चित्र में जो देखा है और उस चित्र को देखने के बाद हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें हम शब्दों में लिखते हैं। क्या, कौन, कैसा, इन सभी का वर्णन, यानी कि चित्र में क्या है, कौन है, कैसा है, इन सब का वर्णन जो है हम चित्र में करते हैं। क्रमबद्धता का ध्यान रखें, यानी कि क्रमबद्धता यानी कि हमें वन बाय वन उस चित्र के बारे में बताना है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है। उसके बाद जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो उसकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए, मतलब कि जब भी हम उसे पढ़ें तो हमें उसे पढ़ने में परेशानी ना हो, सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि वो अच्छे से हमें समझ आ सके। उसके बाद कम शब्दों में पूरा वर्णन, यानी कि हमें जो अपने वाक्य बनाने होते हैं चित्र को देखकर उन वाक्यों को हमें छोटा छोटा बनाना होता है और पूरा उसका वर्णन उन छोटे शब्दों में करना होता है। उसके बाद उसमें हम लास्ट में जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं, चित्र को देखकर किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, तो लास्ट में आखिर में हम उससे मिलने वाले संदेश को ज़रूर लिखते हैं, उसे लिखना नहीं भूलना चाहिए। और जब भी हम चित्र वर्णन शुरू करते हैं, यानी चित्र देखने के बाद जब भी हम उसके बारे में लिखना शुरू करें तो उसकी हेडिंग यानी कि शीर्षक जरूर लिखें। नेक्स्ट, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति तथा लेखन शक्ति का विकास होता है। और जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो चित्र वर्णन करने से हमारी कल्पना शक्ति, यानी कि जब भी हम चित्र को देखेंगे तो उससे हमारे दिमाग में कई तरह की कल्पनाएं आएंगी, कई तरह के विचार आएंगे जिन्हें हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी लेखन क्षमता द्वारा, यानी कि लिख कर हम उनको व्यक्त कर सकते हैं शब्दों में। तो आज ये मैंने आपको बताया कि जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है हिंदी विषय में। अब मैं आपको एक उदाहरण, एक चित्र द्वारा समझाऊंगी कि चित्र का वर्णन इसमें किस तरह किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास एक चित्र है और इस चित्र में हमें क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। इस चित्र में हमें एक जादूगर नज़र आ रहा है, हाथी नमस्ते करता हुआ नज़र आ रहा है, बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसा चित्र हमें लग रहा है? एक सर्कस का चित्र लग रहा है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। यानी चित्र को देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि ये किस जगह का चित्र है। तो हमें ये पता लग गया कि ये चित्र जो है एक सर्कस का है। तो सबसे पहले हम इसका शीर्षक लिखेंगे सर्कस, यानी कि चित्र जो है वो सर्कस से संबंधित है, सर्कस के बारे में इसमें हर चीज़ बयां कर रहा है। तो यानी कि ये चित्र जो है वो एक सर्कस का है और इसका हेडिंग जो शीर्षक है, सबसे पहले हम चित्र वर्णन करते समय हेडिंग लिखेंगे सर्कस। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, उसका हम बारी बारी से यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। मेरे घर के पास जैमिनी सर्कस लगा है, यानी कि ये सर्कस का चित्र है। और जब मुझसे चित्र की यानी कि चित्र की व्याख्या करने के लिए बोला जा रहा है तो मैंने सबसे पहले उसे देखते ही मेरे दिमाग में ये लाइन आई कि मेरे घर के पास जैमिनी सर्कस लगा है, जिसे मैंने इसे वाक्य के रूप में पहला नंबर पे लिख दिया। उसके बाद सर्कस में बहुत से जानवर और खेल दिखाए गए हैं। अब इस सर्कस में क्या नज़र आ रहा है हमें? जानवर नज़र आ रहे हैं और खेल नज़र आ रहे हैं कि कोई ना कोई इस सर्कस में अपनी खेल का प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारी दूसरी लाइन, हमने अपनी कल्पना शक्ति से दूसरी
पंक्ति का निर्माण किया और उसे अपने शब्दों में यहाँ लिख दिया कि सर्कस में बहुत से जानवर और खेल दिखाए गए हैं। दूसरा, उसके बाद हमारा अगला वाक्य क्या होगा? मैंने सर्कस में हाथी को सूंड उठाकर नमस्ते करते देखा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हुआ देख रहा हूँ उसके बारे में लिखेंगे। यानी यहाँ पे सर्कस जो है वो क्या कर रहा है? सूंड को उठाकर नमस्ते कर रहा है। तो हमने इस लाइन को यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें किस चित्र में क्या नजर आ रहा है? मैंने देखा जादूगर काला कपड़ा डालकर चीजें गायब कर रहा था। अब यहाँ पे एक जादूगर नजर आ रहा है और वो काला कपड़ा डालकर चीजें गायब कर रहा है। तो हमने एक पंक्ति इस बारे में लिख दी। ऐसे ही अगला वाक्य, बच्चे एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बना रहे थे। और यहाँ पे हमें चित्र में नजर आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बना रहे हैं। तो हमने वो वाक्य यहाँ लिख दिया जैसा कि हमें चित्र में नजर आया। इसी तरह मुझे खेल देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसे खेलना बहुत कठिन था। अब इसे देखकर आपके दिमाग में जो भी कल्पना आई, जो भी विचार आया, उसे आपने शब्दों में वाक्य का रूप देकर यहाँ लिख दिया। और आखिर में मुझे सर्कस देखकर अच्छा लगा, यानी कि आपको इस चित्र से जो भी संदेश मिल रहा है या जो भी आपको इसमें नज़र आ रहा है कि आपको उससे क्या शिक्षा मिल रही है या क्या संदेश मिल रहा है, उसके बारे में आपने लिख दिया। अब इस चित्र का संदेश क्या है या इससे क्या शिक्षा मिल रही है? मुझे सर्कस देखकर अच्छा लगा, यानी कि सर्कस देखना सबको अच्छा लगता है। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे हमने अपने यहाँ वाक्य के रूप में लिखकर दर्शा दिया कि मुझे सर्कस देखकर अच्छा लगा। इस तरह से हमें जब भी कभी चित्र दिया होता है और हमें चित्र वर्णन के लिए बोला जाता है तो हम सबसे पहले उसका शीर्षक लिखते हैं और शीर्षक लिखने के बाद हम चित्र में देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, और आखिर में उससे मिलने वाले संदेश को हम ज़रूर लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चित्र वर्णन होता है जो कि हम अपने हिंदी विषय में सीखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और इसी तरह से आप भी कुछ चित्रों को अपने सामने रखकर अपने शब्दों में उनकी अभिव्यक्ति करना सीख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।